नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, ये रीडिंग होगी 30 मई से लेके 5 जून तक। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं एक्यूरियस। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन एक्यूरियस। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है रिश्ते में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और ये आज से नहीं, ये महीनों से चल रहा है। आपके पर्सन को लग रहा है कि आपने उनको धोखा दिया। पहले तो रिश्ता बहुत अच्छा था, अचानक से पता नहीं आपके मन में क्या हो गया और आपने उनसे बात करना छोड़ दिया है। आकर्षण जो था पहले बहुत वो कम हो चुका है। आप रिश्ते को लेके कोई निर्णय नहीं ले रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, हमेशा उनसे दूरियां बनाते हो। कोई प्यार मोहब्बत जो भी था, अट्रैक्शन जो भी था, वो उनको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको आपकी तरफ से धोखे की एहसास हो रहा है। और ये आज से नहीं भाई, महीनों से हो रहा है। ये चाहते हैं कि आप कोई निर्णय ले और रिश्ते को सही करें। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हुआ क्यूरियस। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अरे बाप रे, और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ सारे पेंटिकल्स के कार्ड। द स्टार के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में एक्वेरियस। आपके पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं कि आप धोखा दे रहे हैं उनको। आप उनकी प्रति आपका जो प्यार था वो कम हो चुका है, आकर्षण भी कम हो चुका है। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उनको तो असलियत पता नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। आपको तो पता है क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जो हो, आप तो पैसे कमाने में बिजी हो, परिवार के सुख सुविधा को खरीदने में बिजी हो। आप मेहनत कर रहे हो कि पैसा आ जाए, परिवार की सुख सुविधाएं जो भी आप उनसे प्रोवाइड कर सकते हो उनके लिए वो करो, अनवांटेड मनी का फ्लो हो और एक स्टेबल नई शुरुआत हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, घर के लोगों को प्रॉब्लम ना हो, परिवार सही से चले, अपना घर हो। शायद पहले आपने ऐसा नहीं कर पाए थे उनके लिए, अभी आप वो करना चाहते हो। आप रिग्रेट फील कर रहे हो, आपका डीप हीलिंग हो रहा है। अरे मैं इतने दिनों से परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, अब मुझे परिवार के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए और इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ,
और करके उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं मैं उनको प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, जिसकी वजह से आप काम में बिजी हो और आपके परिवार को लग रहा है, आपके पोषण को लग रहा है कि भाई आप तो उनको इग्नोर ही कर रहे हो, आप तो उनको धोखा ही दे रहे हो, आप उनके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो चाहते क्या हैं, एक्यूरियस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। अगर आपको न्यूमरोलॉजी का प्रेडिक्शन चाहिए तो भी आप हमें मेल कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं, या आपसे कहूँ या खुद से कहूँ क्या चाहते हैं। सॉरी, 6 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं, आप जो मानसिक रूप से परेशान होके रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, द एम्प्रेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस, आपने ना दुखी मन से रिश्ते से मूव ऑन कर गए थे, फिनेंशियल लॉसेस की वजह से मूव ऑन कर गए थे, लेकिन या फिर इन्होंने ऐसा किया था, लेकिन अभी तो सब कुछ सही है। अभी आप उनको क्यों नहीं बुला रहे हो, अभी आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप दूर से उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। अभी तो आपने पैसा भी कमा लिया, आपके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप उनको नहीं बुला रहे हो। ये जो गए थे ना आपको छोड़ के, ये बहुत दुख के साथ गए थे। एक तो पैसों की कमी, एक तो प्यार में कमी, और आपने भी सही तरीके से उनको नहीं संभाला था। तो अभी तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन अभी आप अपनी माइंड को कंट्रोल करके बैठे हुए हो, तो कैसे चलेगा भाई। अभी आपको तो उनको बुलाना चाहिए। आप लोगों का रिश्ता जो है वो देखने के लिए तो बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन आप उन चीज को समझ नहीं पा रहे हो। आप उनको उस तरीके से इम्पोर्टेंट अभी नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप और लेके आ रहे हो, उनको ये पता नहीं। ये जो रिश्ता है, ये शादी का, ये कमिटेड रिश्ता है, तो आपके साथ उनका जो है ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन है, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो आप इन चीजों को क्यों नहीं सोच रहे हो, आप क्यों नहीं आ रहे हो। आप आ रहे हो, उनको पता नहीं। देख लेते हैं आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हो, या फिर आप चाहते क्या हो। देख लेते हैं। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया 3 ऑफ सोर्स। आप अपनी पर्सन से क्या चाहते हो, या फिर कहूँ कि आप चाहते क्या हो। द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो कि ये जो इंसान है अपने सोच को ना छुपाए, ना ही आप उनसे कुछ छुपाना चाहते हो। इनकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है, ऐसा ये सोच रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी सोच को गलत तरीके से देख रहा है। आप तो अपनी इमोशन को छुपा रहे हो उनसे, और आप चाहते हो ब्रांड न्यू स्टार्ट करना, पास्ट की चीजों को भूल के एक नई शुरुआत करें। मिलके काम करेंगे, मिलके चीजों को सही करेंगे, तो धीरे धीरे ये रिश्ता भी सही हो जाएगा और ये रिश्ता आगे भी बढ़ेगा। तो एक ना एक दिन ये चीजें सही होगी, आप यही उम्मीद कर रहे हो। तो चलो हम मिलके मेहनत करते हैं, रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। और अगर हम मिलके मेहनत करते हैं तो धीरे धीरे ये चीज सही भी हो जाएगा।
एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, बिना रोक टोक के, बिना परेशानी के एक नई शुरुआत आप चाहते हो। और आप जो छुपाना चाहते हो वो है कि आप जो कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, उस चीज को आप उनसे छुपाना चाहते हो कि भाई हमको प्लेजेंट सरप्राइज देंगे और मैं जो मेहनत करके कमा रहा हूँ वो तो मेरे परिवार के लिए ही है, तो मैं उनको ये चीज अभी नहीं बताऊंगा या बताऊंगी। तो आप ये छुपाना चाहते हो और आप उनको आपके साथ मिलके यानी दोनों मिलके एक स्टेबल नया शुरुआत करने के बारे में बोलना चाहते हो। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाए, जो हो सकता है उसके लिए सोचे। देख लेते हैं आपकी और उनकी जो म्यूचुअल जो एनर्जी है वो क्या आ रहा है, यानी आउटकम, रिश्ते की आउटकम देख लेते हैं क्या आता है। टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, सिक्स ऑफ कप्स, जजमेंट एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप लोगों के रिश्ते में प्यार तो है, आप दोनों एक दूसरे को सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी कॉन्सेप्ट है वो मानते हो या ना हो ये बात की बात है, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो रिश्ते में प्रेयर भी किया जाएगा, रिश्ते जुड़ने की कोशिश भी किए जाएंगे, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पाने की वजह से हो सकता है कंफ्यूजन पैदा हो, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के मन तो नहीं पड़ रहे हो ना। रिश्ता कितना भी प्यारा हो लेकिन एक दूसरे को समझना भी तो चाहिए। हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी को समझते नहीं है वो क्या कहना चाहते हैं। कभी कभी कुछ बातें जो होता है वो ना बोले भी समझ जाना चाहिए। तो ये एक दूसरे की जुड़ने की, एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन गलतफहमी भी रहेगी। जब तक आप सही निर्णय नहीं ले पाओगे तब तक चीजें सही नहीं होगा। अगर आप सही निर्णय ले लेते हो तो रिश्ता सही हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। आपके लिए आया है रोमांस का कार्ड, प्यार रोमांस। हाँ प्यार तो है लेकिन उस तरीके से बार बार गलत सोचने से प्यार खराब हो रहा है। तो प्यार से प्यार को देखें ना कि ये मुझसे प्यार करते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, इनकी भावनाओं को समझे। दूसरा आया है अबंडन। अबंडन, फिनेंशियल अबंडन तो आपको मिलने जा रहा है, थोड़ा सा ही सही, जितना ही सही, पहले से अच्छा सिचुएशन हो रहा है क्योंकि आप खुद कमा रहे हो ज्यादा और आप ऐसा सोच रहे हो कि हम मिलके अगर चलते हैं तो चीजें सही होगी। और तीसरा कार्ड आया इट्स अप टू यू। ये तो सही है, जब तक आप खुद उस चीज को नहीं मानोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है, मैं खुश रह सकता हूँ, तब तक आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। कितना भी आपको कुछ चीजें लाके लाद दिया जाए लेकिन आप खुश नहीं रहोगे अगर मन से आप उन चीज को एक्सेप्ट ना करो। तो ये सारा चीज आप पर ही डिपेंड करता है। आपको उस तरीके से सोच के आगे बढ़ना पड़ेगा कि सब कुछ सही हो रहा है प्यार से, और एक मेंटल सेट करके मानसिक रूप से स्थिरता के साथ आपको निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाके चीजें सही होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।